साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निष्ठ क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी का वीवीआई एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन क्लास है, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो पहले साथियों, चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और एक और जरूरी बात, अगर आप लोग को इस सेशन में कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करते जाइएगा। इससे आप लोग को प्रैक्टिस बना रहेगा और सही चुनाव की आदत रहेगी, क्योंकि एग्जाम में जो है वह हर एक चीज़ जो है वो क्या होता है ना कि 3 घंटे के अंदर में हम लोग को पूरे 100 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ता है, और जितना जल्दी जितना गेन कर सके वही बेटर होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है आप सबके लिए, तो इसलिए आप सबके लिए सेशन लाया जाता है। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो शिक्षा जो चैप्टर है वो किन के द्वारा लिखा गया है। हो सकता है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, तो हर तरह से प्रिपेयर रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता जे कृष्णमूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मलयज का पूरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। मतलब मूल नाम, मलयज तो इनका नाम है, लेकिन मूल नाम जिसे प्यार से लोग कुछ और बोलते हैं और उनका असल में नाम कुछ और होता है, तो प्यार से सब उन्हें मलयज कहा करते थे, लेकिन इनका मूल नाम जो है वो भरत जी श्रीवास्तव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अंत तक बने रहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक ठोकिए, बगल में सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। प्रगीत और समाज, तो आलोचनात्मक निबंध है। क्या है? आलोचनात्मक निबंध। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो है वह कर्म पर ध्यान है, इसमें जो है वह काम को प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ए राइट है। अगर पूछा जाता है कि उसने कहा था जो है वह कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये 5 भागों में बटा हुआ है। 5 पदों में जो है वह लिखा गया है। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आप 5 लगा दीजिएगा, और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को तो मालूम हुआ। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। सिपाही की माँ, ऑप्शन डी मोहन राकेश द्वारा जो है वह सिपाही की माँ लिखा गया है, तो इनके रचयिता कौन हुए? मोहन राकेश। ऑप्शन डी राइट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम पूछा गया है, तो मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। इनके माता का नाम जो था वो मुकुंदी देवी और पिता का जो नाम था वह छोटन लाल था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम पता चल गया है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म पूछा गया है, तो राइट आंसर जो है वह हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सदा नीरा, ओ सदा नीरा जो चैप्टर है उसमें सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। किस नदी को? तो उस चैप्टर में गंडक नदी के बारे में जो है वो बताया गया है, और गंडक नदी को निर्मित बना करके जो है वो लिखा गया है। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। धांगर जो शब्द है उसमें ओराव भाषा में क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारे का मजदूर। भारे का जो मजदूर होते हैं उसको धांगर कहा जाता है ओराव भाषा में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी।
चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का लिया गया है ओ सदानीरा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये वीवीआई क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? करबक जैसी जी द्वारा लिखा गया। मलिक मोहम्मद जैसी, इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। इन्हें प्रेम के पीर कहा जाता है और ये जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो इतना बेसिक नॉलेज हम लोग को पता चल गया है। बढ़ते आगे। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज हम लोग टोटल 100 MCQs देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। पहले साथियों इस चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दें और इस सेशन में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक तो तुलसीदास द्वारा तो पद लिखा गया है, जैसी द्वारा करबक, नावादास द्वारा छप्पा है। तो बचा कौन? भूषण। भूषण जो है वह छत्रसाल दशक के रचनाकार कवि है। तो ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कहल में ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है वह तुमुल कोलाहल कहल लिखा गया है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हेनरी लो पेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लो पेज जो है वह कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है। भूषण को कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? उपाधि जो है वह किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण होने की उपाधि किसने दी थी? छत्रसाल दशक, शिवाजी, राजरुद्रशाह या फिर औरंगजेब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजरुद्रशाह ने भूषण होने की उपाधि दी थी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी राइट है। आंसर आ रहा है आप लोग को मालूम है तो कमेंट करते जाइए और वीडियो को लाइक जरूर ठोकिए। क्वेश्चन नंबर 21 है। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन जो चैप्टर है उस चैप्टर में हेडमास्टर है, तो उनका नाम क्या था? तो कलीराम उनके मास्टर का नाम था, ऑप्शन ए राइट है। जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जय कृष्णमूर्ति शिक्षा जो चैप्टर है उसके जो है वह रचनाकार है, लेकिन जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो दूसरे बुद्ध के रूप में। किस रूप में? दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। नामवर श्री किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर श्री किस पत्रिका का संपादक रहे? तो सारिका, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को, कवि सूरदास को जो है वह सूर्य कहा जाता है, तो ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। चलिए ये तो रहा हम लोग का चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। सॉरी अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। चांद का मुंह टेढ़ा ये किनके द्वारा लिखा गया है? इनके रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है। अब देखिए अब हम लोग कुछ व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि, इति प्लस आदि। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट गलत है, सेकेंड राइट है। इति प्लस आदि, इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, ऑप्शन ए में गे प्लस अक, ये हमारे हिसाब से सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ, मार्थ आर्थ, तो परम प्लस अर्थ क्या हो जाएगा? परमार्थ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए ये हम लोग का ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। विद्या प्लस अर्थी क्या होता है? विद्यार्थी, क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्गम,
दुर्गम का हो जाएगा सुगम, ऑप्शन बी राइट है। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल, बचपन से पढ़ते हैं, अनुकूल का प्रतिकूल, ऑप्शन ए। आरोही, आरोही का क्या हो जाएगा? अवरोही, आरोही अवरोही, विलोम शब्द, ऑप्शन ए राइट है। विराग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विराग का अनुराग, ऑप्शन बी राइट है। आंखों का तारा होना, ये मुहावरा आप लोगों ने मतलब बचपन से पढ़े होंगे। आंखों का तारा होना कि मतलब मोहन जो है वो अपने पिता के आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है, यानी प्रिय होना, ऑप्शन सी राइट है। ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कहा जाता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है, मतलब जो ज्यादा खाता है, अगर ऊंट के मतलब ऊंट बड़ा है और उसमें अगर हम जीरा डालेंगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? मतलब अत्यधिक खाने वाले को कम खुराक, कम देना, अत्यधिक खाने वाले को कम खुराक, ये हो जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कान काटना क्या हो जाएगा? कान काटना 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चतुर होना। कान काटना मतलब वो चतुर हो गया है, तो ऑप्शन बी राइट है। घी के दिए जलाना, बचपन में कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मतलब घी के दिए कब जलाया जाता है? जब कोई व्यक्ति जो है वो बहुत खुश रहता है, प्रसन्नता व्यक्त करना, मतलब घी के दिए जलाना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? नगर, नागरिक, ऑप्शन बी राइट है। रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रंगीन, ये सब ऑप्शन गलत है, और रंगीन हो जाएगा इसका विशेषण। पत्थर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पथरीला, बाकी पत्थरबाज, पत्थर दिल, पहाड़ी, ये सब जो है वह इसका विशेषण नहीं है, ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत, भारत मतलब एक अकेला इंसान जो है वह क्या ये बोलता है कि हम भारत के रहने वाले हैं, लेकिन अगर जो झुंड में रहते हैं वो बोल सकते हैं कि हम भारतीय हैं, तो भारत का भारतीय, ऑप्शन ए राइट है। जीव जंतु कौन सा समास है? देखिए ये जोड़े में है, क्या है? जोड़े में है। जीव जंतु जोड़े में है तो द्वंद्व समास, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। नीलांबर मतलब जिसका अंबर जो है वह नीला है, नीला है अंबर जिसका है, क्या हो जाएगा? क्रमधारय, ऑप्शन ए। ये जो है वो छोटा वीआईपी लोग है, अगर बड़ा वीआईपी लोग होते तो ये बहुब्रीही हो जाता, लेकिन ये छोटा है। नीला है अंबर जिसका, नीलांबर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भर पेट, भर पेट, भरपूर, भर भर मतलब बेभर, ये सब जो है वो क्या हो जाएगा? ये सब जो होते हैं अव्ययी भाव है। भरपेट, भरपूर, बेभर, और बहुत सारे और हो सकते हैं, बेहद, ये सब जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चिड़ीमार यानी चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमार कहलाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा तत्पुरुष। अच्छा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभा शब्द कौन सा लिंग है? सभा लिंग पूछा गया है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभा में बहुत भीड़ थी, ऑप्शन बी। जल शब्द कौन सा लिंग है? जल 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए पुल्लिंग। दल शब्द कौन सा लिंग है? दल 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुल्लिंग। दल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। रुमाल, रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है, तीसरा है उभयलिंग और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो रुमाल। ये जो शब्द है मतलब रुमाल अच्छा है, रुमाल अच्छी है, ये हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा पुल्लिंग। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप तब वन, उप प्लस वन, तो इसमें क्या उपसर्ग है? उप। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी उप। ईमान, ई तब मान, बड़ी ई प्लस मान, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट है। सुकर्म, ऑप्शन ए सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सु। प्रकाशित, इत में मतलब प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रकाशित। देखिए हर्षिकार है तो प्रकाशित, इत ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पाठनीय शब्द में प्रत्यय है पाठनीय, नी ए ई ए, पाठनीय ई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? पंकिल, इल,
पंकिल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल और भविष्यकाल, ये 3 होते हैं काल के भेद, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ये 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा। हमेशा रहने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा? हमेशा रहने वाला, शाश्वत। ऑप्शन ए जो सब कुछ जानता हो, एक शब्द में क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासा, और बहुत कुछ हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, एक शब्द में क्या हो जाएगा? ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो आस्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, ऑप्शन डी राइट है। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न उन्हें मिला था, बाकी ये सब जो है ऑप्शन गलत है, भारत रत्न उन्हें मिला था। दिनकर को किस गद्य पुस्तक का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी राइट है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? रोज। रोज में जब लेखक जो है वह 4 साल के बाद अपनी दोस्त से मिलने आता है, जो कि उनके दोस्त का नाम है मालती, मालती के पति का नाम है महेश्वर, महेश्वर जो है गैंग्रीन नामक बीमारी के डॉक्टर है, और उनका एक बेटा है जिसका नाम टिटी है। और ये जो लेखक है वो अपने दोस्त से मिलने आता है, तो जैसे मिलने आता है तो टाइम टेबल देखते रहता है कि वो दिन भर काम करती रहती है, घर में कोई हंसी खुशी कुछ नहीं है, उसका बेटा भी जो है वो चिड़चिड़ापन है, पति जो है वह दिन भर काम करते रहता है, और उसके घर में एकदम सन्नाटा मातम छाया हुआ होता है। जिस प्रकार से किसी के मरने पर मातम छाया होता है, उसी प्रकार उसके घर में मातम छाया होता है, तो लेखक जो है वह उन्हीं के बारे में बताता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की युक्ति है? तो एक लेख एक पत्र के द्वारा, मतलब ये जो चैप्टर है उनमें कहा गया है। तो बढ़ते हैं आगे। परंपराशील नाटकीय किसने लिखा है? परंपराशील नाटकीय किनके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ए राइट है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1925 में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन सी राइट है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक में रचना कौन है? पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज किसने की थी? तो नामवर सिंह ने किया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसी के पिता का क्या नाम है? मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है, जैसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी, इनके द्वारा करवक लिखा गया है। ये जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, और इन्हें प्रेम का पीर कहा जाता है। और चलिए इतना ही जानकारी प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाप्रभु बल्लाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि तुलसीदास के घर का परित्याग किस कारणवश किया? तुलसीदास ने अपनी घर का त्याग अपनी पत्नी के फटकारने से किया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, ये किस कवि ने कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा सी, नाभादास ने कहा है। भूषण की भाषा कौन सी थी? तो इनके द्वारा जो भाषा है ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली या फिर मगधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो बढ़ते हैं आगे। 75 पे कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए। किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया।
आज जो है वह दिशाएं भी हंसी है, पूरे विश्व पर उल्लास छाया हुआ है, लेकिन मेरा जो खिलौना खो गया है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। ये किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग इन्हीं चैप्टर से लिया गया है। पुत्र वियोग शीर्षक जो है वह मुकुल पंक्ति से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जन जन का चेहरा एक, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? दूध। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सी हो जाएगा, द्रववाचक। जिसे मापा या तौला जाए वो क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा। तो दूध को जो है वह मापा जाता है। ऑप्शन सी। मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? मित्रता जो है वह भाववाचक है। क्या हो जाएगा? मित्रता भाववाचक। बढ़ते हैं आगे। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा यानी समूह। ऑप्शन ए राइट है। फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है? मंथ, सप्ताह, ये सब जो है वह जातिवाचक जो है वह संज्ञा होंगे। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऊर्जा का आपूर्ति हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, ओज हो जाएगा। तो बचा कौन? अस्फूर्ति। ये जो है वो ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ओठ चबाना मतलब क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा पचा लेना। खून का घूंट पीना मतलब खून का घूंट किस लिए पीते? जब गुस्सा को पचाना होता है, तो गुस्सा दिखाना होता है, तो मतलब खून को घोटना क्यों पड़ेगा? खून दिखाना होगा उस समय। तो खून का घूंट पीना जो है वह क्या हो जाता है? गुस्सा पचाना। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य। क्या हो जाएगा? टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य। ऑप्शन ए। मुट्ठी में करना यानी वश में करना। मुट्ठी में करना यानी वश में करना। ऑप्शन डी राइट है। हंसी खेल समझना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी साधारण काम समझना। कोई भी चीज को हंसी खेल समझ रहा है यानी साधारण काम समझ रहा है। ऑप्शन सी राइट है। लाजवाब शब्द कौन सा समास है? लाजवाब। 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। लाजवाब ये सब जो है वो अव्ययी भाव है। तिरंगा, तीन रंगा, तीन क्या हो जाएगा? तीन जो है वो अंक है यानी द्विगु समास। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चतुरानन, चतुरानन, चतुर आनंद, चतुरानन मतलब चतुर है आनंद जिसका, चतुर आनंद। तो चतुरानन जो है वह मतलब चतुर आनंद जो है वो क्या है? एक तरह से द्विगु समास भी बोला जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है वही ये हो जाएगा, चतुर है आनंद जिसका। ये जो हो जाएगा बहुब्रीहि, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, ये हमारे हिसाब से द्विगु हो जाएगा। पता नहीं ये बहुब्रीहि राइट है या नहीं, कमेंट में आप लोग बताइए कि ये द्विगु होगा या फिर बहुब्रीहि, क्योंकि चतुर यानी मतलब ये अंक यूज किया हुआ, चतुर आनंद मतलब चार जिसका आनंद है। तो चार क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा जिसमें नंबर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे चतुर आनंद है। तो ये बहुब्रीहि हो सकता है या फिर तत्पुरुष, जो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है उसको देखिए, या फिर द्विगु हो सकता है, कमेंट कीजिए आप लोग। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, ये तत्पुरुष है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। आयात, आयात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आयात का निर्यात। ऑप्शन सी राइट है। नास्तिक, आस्तिक, नास्तिक आस्तिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ऑप्शन ए। उमस, उमस मतलब ऐसा गर्मी जिसमें मतलब हवा भी न चल रहा हो और गर्मी बहुत है, उमस। तो उमस का नमी हो जाएगा, या फिर उत्थान, उत्थान का नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से नमी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, गरीब शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गरीब का अमीर। ऑप्शन डी। जिसके सर पर चंद्रमा है, एक शब्द में क्या हो जाएगा? चंद्रमा है, चंद्रशेखर। ऑप्शन ए। जिसके हाथ में चक्र है, जो हो जाएगा चक्र पानी। किसके हाथ में चक्र है? और सरस्वती जी के हाथ में चक्र होते हैं, और माँ दुर्गा के भी हाथ में होते हैं। तो जिसके हाथ में चक्र है, चक्र पानी। गोद लिया हुआ पुत्र क्या हो जाएगा? दत्तक पुत्र, यानी गोद जो लेते हैं वो पुत्र क्या हो जाएगा? दत्तक पुत्र। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ज्ञान प्लस उदय, ज्ञानोदय। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी में है, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञानोदय।
पुरुषोत्तम कौन सा संधि विच्छेद है? पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, ऑप्शन ए। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैंने इसमें आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है। आई होप इससे आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।